होली एंजल पब्लिक स्कूल की सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेज में हम डेली ग्रामर सेक्शन के साथ साथ राइटिंग सेक्शन को भी पढ़ रहे हैं, तो राइटिंग सेक्शन भी हमारी सीनियर सेकेंडरी क्लासेज में यानी बोर्ड क्लासेज में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है 10th और 12th लेवल पे। तो इसी क्रम में राइटिंग सेक्शन में आज मैं एक नया टॉपिक लेना चाहूँगा, शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन के टोटल कंप्लीट जो 5 पार्ट है उसमें आज मैं जो तीसरा पार्ट है, पार्ट सी, जिसे हम कहेंगे पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग आज हम टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारा ए और बी जो एडवर्टाइजमेंट जो टॉपिक इससे पहले हमने कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि पोस्टर मेकिंग जो कि आज हम ले रहे हैं, पोस्टर मेकिंग भी एक जो हमारे सीनियर बोर्ड क्लासेज में जो इसका क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पोस्टर मेकिंग को किस तरह पोस्टर मेकिंग की जाती है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने पे हम किस तरह पोस्टर को डिजाइन कर सकते हैं, है ना, और उसको नंबर उसके ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं पोस्टर मेकिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि मैंने स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने लिखी भी है, मैं इनको एक बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहूँगा। अब देखिए, सबसे पहले कि किसी भी पोस्टर मेकिंग जो कि सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल या करंट या किसी भी इशू पे पोस्टर मेकिंग हो सकती है। और पोस्टर मेकिंग जो है वो 2 तरह की पोस्टर मेकिंग की जाती है, एक होती है इवेंट बेस पे और एक होती है नॉन इवेंट बेस। जो इवेंट बेस है वो हमेशा आप देखें किसी जगह विशेष में होने वाले कार्यक्रमों का एक उल्लेख होता है, और नॉन इवेंट वो होता है जिसमें पब्लिक को जागरूक करने के लिए, है ना, सोशल अवेयरनेस के लिए मेकिंग की जाती है। तो इवेंट और नॉन इवेंट, ठीक है। तो लेकिन उसको हम इवेंट और नॉन इवेंट में पोस्टर मेकिंग को तो अभी शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ रिलेवेंट बातें जानना जरूरी है। पोस्टर मेकिंग को बढ़ाने से, उसको शुरू करने से पहले जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, अब देखें कि सबसे पहले हाईलाइट द मेन टॉपिक ऑफ द पोस्टर बाय राइटिंग इट इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स। यानी कि जब भी आपका जो पोस्टर मेकिंग आप जब उसको बनाना शुरू करते हैं, जो कि एक बॉक्स के हिसाब से एक कॉलम में शुरू किया जाता है, बिल्कुल पोस्टर मेकिंग उसी तरीके से होती है कि एक पोस्टर होता है जो बिल्कुल बॉक्स की तरह होता है, एक पूरा स्क्रीन बोर्ड होता है जिसपे आप रिलेवेंट बातों को दिखाते हैं विजुअली एंड वर्बली। तो आप देखिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्टर मेकिंग होना चाहिए उसके जो मेन जो पॉइंट है उनको आप हाईलाइट करें बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स, है ना, एकदम बड़े वर्ड्स में उसको आप हाईलाइट करें। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है पोस्टर शुड बी आई कैचिंग, विजुअली अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव। मतलब कि आपका जो पोस्टर मेकिंग है वो एकदम कहते हैं ना कि उसमें वो चीज तुरंत नजर आनी चाहिए जो आपका मैसेज है, जो आपका मैसेज है उसको आप इतना विजुअली इंपैक्टफुल वो होना चाहिए कि वो बिल्कुल आपकी नजर उस पर एकदम पड़े ना, तो बिल्कुल आप उसकी तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट होना चाहिए। तो उसकी जो मैन जो उसमें आप विजुअली कोई अगर फोटोग्राफ भी दिखा रहे तो बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए, उसका एक स्तर होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूज सिंपल ड्राइंग, स्केचिंग एंड कार्टून। जब भी पोस्टर मेकिंग होती है तो आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स में हम कई तरह की पिक्स भी देखते हैं, हम कई तरह की पिक्स देखते हैं जो बिल्कुल कुछ कार्टून की तरह होता है, कुछ स्केचेस की तरह होता है या एक अलग तरह की ड्राइंग के रूप में होता है। क्योंकि आप जो मैसेज देना चाहते हो, अगर सोशल अवेयरनेस में भी अगर मैसेज देना चाहते हैं तो सोशल अवेयरनेस में मैसेज के तौर पे हम क्या करते हैं, मान लो जैसे रोड एक्सीडेंट। अब रोड एक्सीडेंट को आपको दिखाना इस तरीके से है कि बिल्कुल कोई रोड है और रोड के ऊपर कोई ट्रक या बस है और उसके सामने किस तरह गाड़ी का उससे टकराना हुआ और किस तरह से एकदम से वो धड़ाम से आवाज आई, तो आपने वो धड़ाम वर्ड्स को दिखाने के लिए एकदम से वो दिखाया, साइड में स्केच बना दिया, है ना। और उसके अंदर कोई ऐसा है जो घायल, उसको जो अंदर बैठा उसको घायल दिखाने के लिए आपने बिल्कुल एक कार्टून की तरह स्केच किया। तो ये क्या होता है, बकायदा वो एक अट्रैक्टिव, एक अवेयरनेस के हिसाब से बकायदा विद विजुअली आपने डिस्प्ले करके उसको अट्रैक्टिव दिखाया। फिर हम आ जाते हैं लेटर्स, जो चौथा पॉइंट है, लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप। जो आप उसमें जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो भी आप शैली में जो कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत कम यूज करना पड़ता है, बहुत कम किया जाना चाहिए, लेकिन उनको आप अलग अलग शेप में उन लेटर्स हैं जो
वर्ड्स आप लिख रहे हैं, उसमें जो मैसेज देना चाहते हैं जो भी है, वो वर्ड्स आप चाहें तो एक अलग शेप, अलग डिजाइन में उन वर्ड्स को छोटा बड़ा करके आप साइड में बाकायदा बढ़िया से उसको लिख सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि पोस्टर मेकिंग में एक अट्रैक्शन आता है। उसके बाद आप देखें जो 5th पॉइंट है, सजेस्टिंग रिलीवेंट स्लोगन्स और फ्रेज। मतलब आप जो पोस्टर मेकिंग में अगर कोई हम ऐसा एक मैसेज के तौर पे हम खुद से भी अगर कोई ऐसा लाइन कि भाई अगर इस जैसे कि सेव वाटर, पानी को बचाना है, तो उसमें क्या होता है, पानी को बचाना है, आपने उसका विजुअली बता दिया, उसमें अंदर आपने ये भी बता दिया कि पानी हमारे लिए क्या है। लेकिन क्या होता है, कई बार देखते हैं ना, उसमें एक ऐसा स्लोगन भी लिखा हुआ होता है, एक ऐसी लाइन जो इंपैक्टफुल लाइन होती है, जैसे जल ही जीवन है ना, जल है तो कल है ना। आप इस लाइन पे गौर करिए, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अब ये स्लोगन कितना इंपैक्टफुल है, मतलब एक तरफ पानी का वेस्टेज आपने दिखाया और दूसरी तरफ उसके साथ स्लोगन में एक डिफरेंट लेटर्स शेप में और साइज में आपने जीवन, जल है तो कल है, जल ही जीवन, आपने स्लोगन को उसमें ऐड किया, तो आपका पोस्टर में एक अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि स्लोगन्स को बड़े अलग तरीके से आप एक साइड में एक मैसेज के तौर पे स्लोगन्स को बड़ी डिजाइन से लिख सकते हैं। फिर आ जाता है जो हमारा 6th पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, वो है इंक्लूड सजेशन डज एंड डोंट। अब देखिए कई बार उस मैसेजिंग में हम ये भी देखते हैं कि जब उसको हम विजुअली, वर्बली, स्लोगन के साथ बड़े इंपैक्टफुल तरीके से दिखाते हैं, तो उसमें जब आप किसी चीज का मना कर रहे हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें डू और डू नॉट को बहुत अच्छे तरीके से, इन दो वर्ड्स का डू एंड डू नॉट, जो कि एक तरह की देखा जाए तो नकारात्मक हेल्पिंग वर्ब में रहता है, तो उनको आप ऐसे यूज करिए कि आप उसको मना भी कर रहे हैं। जैसे आपने ड्रिंक एंड ड्राइव पे पोस्टर बनाया, तो इसमें आपने क्या किया कि विजुअली और स्लोगन के साथ साथ एकदम बोल्ड शैली में आपने उसको बड़ी आर्टिफिशियली बनाया, तो उसमें आप लास्ट में उसको लेके रूल्स भी लिख सकते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी ड्रिंक करने के साथ आप ड्राइव ना करें। आपने क्या किया, एक मैसेज भी दे दिया, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये डू और डू नॉट वर्क का आपको यूज भी करना है ना। तो इस तरीके से आप देखें कि ये कुछ रिलीवेंट चीजें हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक नोट्स हैं, नोट करने वाली बातें कि जब भी किसी पोस्टर मेकिंग को आप शुरू करें तो उससे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों को आपको बिल्कुल रिमाइंड करना है और उसके बाद आपको आगे पोस्टर मेकिंग को उस तरीके से तैयार करना। लेकिन अब देखिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है पोस्टर का। देखो पोस्टर मेकिंग, जब भी हमारे बोर्ड क्लासेज में पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको देखो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले भी मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक फ्रेश पेज को यूज करिए, फ्रेश पेज, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो राइटिंग स्किल है और जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसका एक रिफ्रेशमेंट बढ़ता है, उसका इंपैक्ट बढ़ता है। तो फ्रेश पेज पे आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए, जैसे मान लो पोस्टर मेकिंग का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने एक ऐसा बॉक्स बना दिया और याद रखें कि उस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से में आप पोस्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पोस्टर, ऊपर वाले हिस्से जो लाइन की टच नहीं हो। उसके बाद आप देखिए इस बॉक्स में आपने जो बॉक्स बनाया है, सबसे पहले आपको यूज करना है टॉपिकल लाइंस। टॉपिकल लाइंस मींस कि जो मेन, अब देखो इसमें इवेंट और नॉन इवेंट बेस्ड दो होता है। जो इवेंट बेस्ड होता है वो किसी जगह विशेष को लेके होता है कि उस जगह विशेष पे कोई इवेंट हो रहा है, कोई कार्यक्रम है और उसकी आप एक तरह से पूरा उसको विजुअली बताना चाहते हैं वो कार्यक्रम किस तरह का रहेगा, कौन सिंगर आएगा, कौन चीफ गेस्ट रहेगा, उसके फोटो सब दिए रहते हैं। और एक होता है नॉन इवेंट। नॉन इवेंट आ जाता है सोशल अवेयरनेस, जागरूकता में। तो अब देखो मैं आपको जो बता, टॉपिकल लाइंस जो मेन हमारी हेडिंग है, जो हमारा मेन हेडिंग है जिससे जुड़ा हुआ वो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप हेडिंग को कैपिटल वर्ड्स में, बोल्ड लेटर्स में आप यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंटर से, बिल्कुल, और ये टच नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए मैंने जो अगला पॉइंट लिखा है विजुअल इनपुट। विजुअल इनपुट का मतलब होता है फोटोग्राफी, मतलब दृश्य, चित्र जैसे इल्यूस्ट्रेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है इल्यूस्ट्रेशन यानी चित्र, आपने फोटो बना दी, पिक्स, जो भी आपका मैसेजिंग है, चाहे वो इवेंट है या नॉन इवेंट, आपने उसको विजुअली दिखाया कि भाई वो चीज है क्या। विजुअली क्या है कि उसका पोस्टर को बिल्कुल आपको दिखाता है कि आप उस पोस्टर के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। तो विजुअली आपको उस पर काम करना है। फिर हमारा तीसरा आ जाता है वर्बल यानी शाब्दिक, शब्दों से। अब उस शब्दों में क्या क्या आ जाता है, कैचिंग स्लोगन्स,
आपके स्लोगन्स आ जाते हैं। आप कोई ऐसी लाइन बोल सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि ना, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या सेव वाटर, पानी के बचाव पे भी है, या कोई रोड एक्सीडेंट है उसके बारे में आपका कोई स्लोगन्स है कि कहते ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अभी आपने अच्छा सा स्लोगन, तो उन स्लोगन्स जो कैचिंग लाइन्स है वो आपको तीसरे नंबर पे रखना है यहाँ पे। और लास्ट में जब भी ऐसी कोई मैसेजिंग होती है, जब भी ऐसा कोई पोस्टर मेकिंग होती है, तो इश्यू करने वाला जो संस्था होती है, कौन इश्यू कौन कर रहा है, कौन सी संस्था ये इसको हाईलाइट कर रही है, उस संस्था का नाम नीचे आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें कुछ 4 पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले टॉपिकल लाइंस, फिर विजुअल, फिर वर्बल और फिर इश्यू। आप देख सकते हैं 4 टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले टॉपिकल, विजुअल, वर्बल एंड इश्यू। इन 4 टॉपिक पे पोस्टर मेकिंग होती है। और पोस्टर मेकिंग में एक चीज ध्यान रखें कि कम से कम इसमें जो वर्ड्स हैं वो कम से कम शॉर्ट वर्ड हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए। शॉर्ट वर्ड में भी इम्पैक्ट ज्यादा। और आप देखें इसमें विजुअली यानी चित्रण, इल्यूट्रेशन, जो आप इल्यूट्रेशन इसमें दिखा रहे हैं वो बड़ा प्रभावी होना चाहिए। उसमें आप स्केचेस के माध्यम से एक अच्छे कार्टून, अच्छी डिजाइन से आप बना के उसको कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि पोस्टर मेकिंग में भी कई बार आप अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं। क्या आपने मान लो ब्लू में मान लो कोई पानी की बूंदे दिखा दी, और रेड में आपने उसको एक ऐसा बता दिया, खतरे के रूप में बता दिया, है ना, तो आप उसको अलग अलग कलर से भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। अलग अलग कलर, अलग अलग 2-4 कलर भी आप यूज कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग। इससे क्या होगा, आपका पोस्टर एकदम ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम से उसमें आई कैचिंग हो जाता है। और जो मैं अगली बार बता रहा हूँ, जैसे कि ये 4 मार्क्स का होता है, तो इसमें हर एक हिस्से का अपना अपना मार्क्स है। ज्यादातर जो इसमें जिस तरह से कॉपियां चेक की जाती है, तो ये देख सकते हैं अगर हमारा टॉपिकल लाइन एकदम सही है तो हमें 1 मार्क्स मिलता है, और हमारा कंटेंट जो विजुअली और वर्बली है वो हमारा सही है तो हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। और अगर हमारा जो नीचे ऑथराइज है वो एकदम हमने सही लिखा है तो हमें 1 मार्क्स है। कुल इस तरह से वो पूरा डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे हम देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने देखा कि जो पोस्टर मेकिंग है उसके जो रूल्स हैं, जो नोट करने वाली बातें हैं, तो उन पे हमने चर्चा की और उन बातों को हमने 1 by 1 6 जो पॉइंट थे उनको हमने देखा और हमने उसमें बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखा। अब हम आ जाते हैं और उसमें आपने उसका फॉर्मेट भी देखा कि किस तरह पोस्टर का फॉर्मेट तैयार होता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर पोस्टर मेकिंग कि आज हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन किसी भी हो सकता है, इवेंट बेस पे भी हो सकता है, नॉन इवेंट भी हो सकता है। तो इवेंट और नॉन इवेंट किसी भी अगर पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपके सामने इवेंट बेस और नॉन इवेंट दोनों पे एक मैंने पोस्टर मेकिंग बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम उस फॉर्मेट के तरीके से किस तरह पोस्टर को मेक करेंगे, उसको बनाएंगे पोस्टर को। मान लो बोर्ड में कई तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जो इवेंट बेस और नॉन इवेंट, तो पहले ये जानना जरूरी है कि इवेंट और नॉन इवेंट बेस क्या है। इवेंट बेस वो होता है जिसमें टेकिंग प्लेस, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर होने वाला कोई ऐसी कार्यक्रम या कोई भी ऐसी जो फर्म के द्वारा कुछ भी ऐसा एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक पब्लिकली उसको सोशल किया जाता है, उसको बताया जाता है ना। तो उसमें विजुअल और वर्बल बिल्कुल इनपुट वही रहता है। और एक होता है पब्लिक अवेयरनेस। तो पब्लिक अवेयरनेस आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी जगह बड़े बड़े शहरों में भी हम देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नो स्मोकिंग का भी होता है, पानी बचाओ अभियान भी होता है, स्वच्छ भारत अभियान भी होता है। कई तरह के ऐसे मिशंस होते हैं जिसके ऊपर ना बाकायदा एक पोस्टर के जरिए हम उसको देखते हैं और उसको हम बिल्कुल अपने ऊपर लागू भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सा ऐसा पोस्टर के जरिए पब्लिक को अवेयर भी किया जाता है, जैसे कि आपको पता है। लेकिन हम राइटिंग से, लेकिन अभी हम इसको राइटिंग सेक्शन पे देख रहे हैं। तो राइटिंग सेक्शन में तो हमें बिल्कुल वो पोस्टर बना के दिखाना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इवेंट बेस्ड जो पोस्टर लिया है। आप देख सकते हैं कि अब इवेंट बेस्ड जो पोस्टर होता है, तो बिल्कुल मैंने आपको ये बात फिर दोहराता हूँ कि आपको एक फ्रेश पेज से, एग्जाम में भी आपको उसको एक फ्रेश पेज से शुरू करना है और उसमें सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। और उसके बाद आपको जैसा कि इसका फॉर्मेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस फॉर्मेट को देखते हुए आपको इसको मेकिंग करना है। सपोज दैट कि
कि आपका एक क्वेश्चन इवेंट बेस पे आ जाता है, जैसे कोई स्कूल है या कोई कोचिंग है या कोई ऐसी फर्म है जो अपने आप में होने वाले बिल्कुल कार्यक्रमों को एक पब्लिकली शो करना चाहता है, तो पोस्टर के जरिए, है ना। आप देख सकते हैं जैसे मूवीज भी आती है, मूवीज के भी पोस्टर हम देखते हैं ना, रोड पे सब जगह देखते हैं, तो उसमें कैसे बिल्कुल विजुअली और वर्बली कि भाई वो मूवी का डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक राइट्स क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किस कंपनी ने, तो उसका लोगो होता है, फिर बीच में एक्टर एक्ट्रेस के पिक्स होते हैं, ऊपर उसके पिक्च का मूवी का नाम होता है ना, और किस बैनर, है ना, कौन से बैनर से वो पिक्चर रिलीज हो रही है वो बैनर का नाम होता है। तो बिल्कुल ये पोस्टर से हमें पता चल जाता है कि ये मूवी का मेथड क्या है, मूवी में क्या हो सकता है ना। तो बिल्कुल वही है। तो अब आप अपनी स्कूल का या कोचिंग का कोई भी मतलब किसी पे भी आपको एक जारी करना है कि पोस्टर जिसमें आप दिखा रहे हैं कि मतलब पढ़ाई का कौन सी क्लास तक पढ़ाई का है और बच्चे वो बैग्स लिए हुए कुछ भी है, तो आप देख सकते हैं कि इस मैंने किस तरह सबसे पहले आपको टॉपिकल लाइंस मतलब जो आपकी हेडिंग है वो अल्फाबेटिकली कैपिटल होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स और बड़े लेटर्स में होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना है बिल्कुल सेंटर। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मैं टॉपिकल लाइंस बोलता हूँ, है ना। उसके बाद आप देखिए कि आपको विजुअली काम करना है, ये विजुअली है कि आपने इसमें क्या किया, एक पिक लगा दी, आपने इसमें पिक लगा दी, बच्चों के फोटोज लगा दी। आप फोटो इधर उधर भी कर सकते हैं, आप फोटो साइड में भी बड़ा फोटो कर सकते हैं, बिल्कुल फोटो के जैसे मैंने आपको इसके रूल्स में बताया कि आप जो स्केचेस कर रहे हैं, जो कार्टून बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उनको आप डिवाइडली अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं साइड में। ऐसा नहीं है बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे ही दिखाना, ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हम इस पे काम करेंगे वर्बल यानी शाब्दिक। अब हम इसमें वर्ड्स इंक्लूड करेंगे, तो हमने लिख दिया इंग्लिश मीडियम जो कि कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आपने क्लासेस लिख दिया, क्लासेस नर्सरी टू 12। इधर आपने ये बता दिया कि जून से शुरू हो जाएगा नया सेशन, और टाइमिंग आपने बता दी 7 AM to 5 PM। उसके बाद आपने वेन्यू बता दिया कि भाई वो उसका एड्रेस कहाँ है, वो भी आ गया, उसके बाद वेन्यू, और उसके नीचे आपने इश्यूड बाय होली एंजल ग्रुप, जो इसका जो मेन ऑथराइज कौन ये जारी कर रहा है पोस्टर, तो वो है इश्यूड बाय होली एंजल ग्रुप। तो आपने देखा कितने टॉपिक में काम हुआ, 1 ये हमारा 2 और ये कंप्लीट हो गया 3 और ये हो गया 4। इस तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया और ये टोटल 4 मार्क्स का रहता है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि ये इवेंट बेस है, उसको किस तरीके से तैयार किया, और आपको बिल्कुल स्टेप से चलना है। पहला काम हो गया टॉपिकल, दूसरा विजुअल, ठीक है, तीसरा वर्बल, और चौथा आप देख सकते हैं इश्यूड बाय। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसके अंदर कैचिंग, आई कैचिंग होना चाहिए, स्लोगन्स भी हो सकते हैं, लेकिन इवेंट बेस है तो इसमें आप ज्यादातर ऐसा एक अलग का स्लोगन, लेकिन हाँ ये स्लोगन भी आप देख सकते हैं कि कोई भी इंग्लिश का, अगर इंग्लिश में आपके पोस्टर जारी हो रहे हैं, आपकी स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम है, तो आप उसमें इसके साथ साथ इंग्लिश की कोई ऐसी लाइन लिख सकते हैं जैसे दैट्स द वे टू गेट सक्सेस, दैट्स द वे टू गेट सक्सेस। ये स्लोगन हो गया जो आप साइड में भी कहीं या बिल्कुल उसको लिख सकते हैं, ताकि एक स्लोगन हो गया कि भाई ये आपके लिए ये जगह बेस्ट रहेगी पढ़ने के लिए। अब दूसरा मैं जो पोस्टर मेकिंग बढ़ा रहा हूँ वो है नॉन इवेंट बेस्ड। नॉन इवेंट बेस्ड मतलब कि जिसमें क्या होता है, सोशल अवेयरनेस होती है, मतलब पब्लिक को जागरूक करने के लिए। अब पब्लिक को जागरूक करने के लिए कई सारे टॉपिक है, नो स्मोकिंग है ना, या रोड एक्सीडेंट को लेके है, बहुत से टॉपिक है, छोटी छोटी बीमारियों को लेके भी कई होते हैं, है ना। तो उन टॉपिक्स पे भी कई बार पोस्टर मेकिंग किया जाता है, जो सोशल या NGO या सोशल संस्थाओं के द्वारा ज़्यादा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बकायदा पूरा मैंने आपको बताया कि तो फ्रेश पेज पे आपको एक पूरा उस पर कॉलम बनाना है, और कॉलम के साथ सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि टॉपिकल लाइन्स, आपका जो हेडिंग है, आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक क्या है। यहाँ पे टॉपिक है कि भाई डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना, कि मतलब नशा करके गाड़ी न चलाएं। तो आपने सबसे पहले टॉपिकल लाइन को यूज कर लिया, जैसे कि ये रहा नेवर मिक्स ड्रिंक्स एंड ड्राइव। मैंने जैसा कि पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि पोस्टर मेकिंग एक तरह का डिजाइन है, एक तरह का आर्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि सब चीजें स्टेप टू स्टेप, आप उसको दाएं बाएं भी अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर ये होना चाहिए स्टेप टू स्टेप। मतलब आप जो चीज जरूरी है कि पहले नंबर पे इसका टॉपिक लिया जाए तो टॉपिक लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक को तीसरे नंबर पे रख रहे हो और ऊपर उसको विजुअल दिखा रहे हो, ऐसा नहीं। चलना आपको स्टेप टू स्टेप है, टॉपिकल, विजुअल, वर्बल एंड इश्यू। लेकिन ये है कि इनको आप ऐसी अवेयरनेस वाले जो पोस्टर्स होते हैं उसमें आप इधर उधर आप कर सकते हैं, इसमें स्केचेज कर सकते हैं, अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसको शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बस उसको शो करने का तरीका ये होना चाहिए कि
उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। अब जैसा कि ये काम टॉपिकल लाइन्स, तो ये आपने यहाँ लिख दी, ये आपने यहाँ लिख दी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल्कुल स्टेप फॉलो किया कि आपको जो टॉपिक था उसको आपने हाईलाइट किया पहले बोल्ड एंड कैपिटल वर्ड्स में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है विजुअल, जो देख सकते हैं ये रहा विजुअल। अब आपने क्या किया, जो हमारा सेकंड टॉपिक, जो सेकंड स्टेप वो है विजुअल, तो विजुअल को आपने दिखा दिया, ये आपका पूरा विजुअल हो गया, ये पूरा आपका विजुअल हो गया, ये देख सकते हैं ये आपका पूरा विजुअल। अब विजुअल यानी जो दिखने वाला फोटो, जो स्केचेज होता है, एक तरह का कार्टून स्केचेज है ना, ड्राइंग। आपने ड्राइंग के थ्रू ये मैसेज दिया है, ड्राइंग के थ्रू, तो अब आपने यहाँ ड्राइंग, अब ये नहीं कि ड्राइंग सर बिल्कुल इसके नीचे आनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं, आपको बिल्कुल उसको एक कलरफुल तरीके से ड्राइंग करके आपको वो मैसेज देना है। तो आपने यहाँ पे दिखाया कि एक गाड़ी जो कि यहाँ से वो बिल्कुल इस पेड़ से टकरा रही है, आप देखें ये गाड़ी जो पेड़ से टकरा रही है, तो आप ये ड्राइंग कर सकते हैं। आपको ड्राइंग जिस तरह का आपका क्वेश्चन है, जिस टॉपिक पे, और टॉपिक अगर सोशल अवेयरनेस पे है, तो आप बिल्कुल उसकी ड्राइंग करके सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो आप देख सकते हैं, ये रहा जो मैंने यहाँ पढ़ाया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है वर्बल। क्या है? वर्बल। अब वर्बल जो टॉपिक है, जो तीसरा टॉपिक है, वो बिल्कुल कैचिंग, एकदम स्लोगन्स होना चाहिए, स्लोगन्स जिसमें मतलब प्रॉपर पॉइंट वाली लाइन होनी चाहिए, जो पॉइंट एकदम पॉइंट को बताती है, इसका मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट वाली लाइन जिसको स्लोगन्स बोलते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है, डिसीजन मेकिंग विल टेक लॉन्गर टाइम। अगर हम सही समय पे निर्णय लें तो ये हमारे लिए लंबा समय तक रहेगा। तो ये आपने लिखे ये वर्बल इनपुट मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब देखो इसमें यूं नहीं है कि बिल्कुल आपने ये उसके नीचे लाइन से आपने 3-4 लाइनें लिख दी, 1 2 3 4 स्लोगन्स लाइन नहीं, आपको आई कैचिंग लाइन्स करना है, आई कैचिंग स्लोगन्स। तो आप एक स्लोगन्स यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और एक स्लोगन्स आपने यहाँ लिख दिया, ये देख सकते हैं, ये रहा एक स्लोगन्स यहाँ लिख दिया, मे ऑल्सो टू फैटल एक्सीडेंट। मे ऑल्सो टू फैटल एक्सीडेंट मतलब क्या है कि आप जब ड्रिंक करते हैं, अगर ड्रिंक करोगे और ड्रिंक करके गाड़ी चलाओगे तो 100% आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो आपने इस पिक्स के साथ, इस फोटो के साथ आपने वो भी बता दिया कि ये ड्रिंक कर रहा था और टकरा गया। तो मतलब ड्रिंक करने से, गाड़ी चलाने से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया वर्बल, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। और एक वर्बल आपने यहाँ सेट कर दिया, मतलब आप देखें ना इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, स्टेप से चल रहा है। फिर हमारा जो तीसरा स्टेप, जैसे आप देख सकते हैं अभी हम दूसरा स्टेप हो चुका है विजुअल, तीसरा स्टेप जो वर्बल चल रहा है, ये भी देखो एक लाइन आपने यहाँ पे लिख दी, व्हाइल ड्राइविंग नेवर ड्रिंक अल्कोहल। जब आप ड्राइव करें तो उसमें कभी भी अल्कोहल पी के ड्राइव ना करें। तो एक लाइन आपने यहाँ पे ऐड कर दी। अब आप चाहें तो ये लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको यह पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल विजुअली के साथ साथ वर्बली दिखाना है, लेकिन चलना स्टेप से, सबसे पहले टॉपिकल लाइंस, फिर विजुअल, फिर वर्बल, ठीक है। अब ये आपने बिल्कुल एक रोड एक्सीडेंट को बहुत अच्छे से दिखाया, उसके अंदर आपने ये भी बताया कि ये किस वजह से हुआ और होने के बाद क्या नुकसान हुआ, वो सारा आपने वर्बली बता दिया, एक इधर एक इधर, लेकिन आप चल रहे स्टेप से। फिर उसके बाद ये पोस्टर जारी किसने किया है, वो संस्था कौन सी है जिसने ये पोस्टर जारी किया है ना, तो हु इश्यू है ना, तो किसके द्वारा ये इश्यू हुआ, कौन है जो इसको इश्यू कर रहा है, उसका आपको नाम आप जरूरी कि आप यहीं पे लिखें, नहीं, आप उसको साइड में, अगर उस ग्रुप का एक नाम है तो उस ग्रुप को आप बकायदा छोटे से कॉलम के साथ भी फोटो के साथ यहाँ दिखा सकते हैं कि मान लो होली एंजल ग्रुप, तो होली एंजल ग्रुप का एक सिंबल है, उस सिंबल के साथ उसका नाम आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बराबर। ऐसे करके बिल्कुल कॉलम में आपको वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर बना रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इवेंट बेस है और ये नॉन इवेंट बेस है बिल्कुल। और जैसे कि मैंने इसको जो इस पोस्टर मेकिंग को शुरू करने से पहले मैंने इसको जो रूल्स बताए, आप उनको ध्यान से पढ़ें और उनको देखते हुए आप पोस्टर मेकिंग करें और खुद से प्रैक्टिस करें, दोनों में, इवेंट और नॉन इवेंट दोनों पे करें। जो सोशल अवेयरनेस पे है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसको आप बिल्कुल ड्राइंग, इस पर ज़्यादा जो ड्राइंग का प्रभाव है, जो ड्राइंग इम्पैक्ट है, स्केचिंग, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और वर्बली भी होता है, लेकिन वर्बली बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह आप देखिए कि आज हमने पोस्टर मेकिंग को किस तरह समझा, और आप देख सकते हैं ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जो हमारे सीनियर सेकेंडरी बोर्ड क्लासेज, जो 12th बोर्ड क्लासेज है, उसमें इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है।
है ना, और वो 4 मार्क्स का होता है। तो हम अगर बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से चले तो हम 4 मार्क्स कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेप का एक मार्क्स होता है। आप लोगों ने सही तरीके से उसको किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पोस्टर मेकिंग जो कि जनरली आई कैचिंग होना चाहिए, एकदम इम्पैक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई मैसेज भी दे रहे हैं तो उसमें जो वर्बली में भी आप डू एंड डू नॉट का प्रयोग करें, है ना। तो इस तरह देखिए आज हमने पोस्टर मेकिंग को क्लियर किया, और इसको आप एक बार खुद सभी छात्र छात्रा इसकी खुद की प्रैक्टिस भी करें, सेल्फ एक बार इसको देखें, खुद बना के देखें तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक है। स्टे एंड सेफ।